मेट्रो का एक बोल्ट गिरता है जो कि लगभग 80 किलो का होता है और वो उनके सिर पर गिर जाता है और ऐन मौके पर उनकी मौत हो जाती है। राजेश पाल की मौत नहीं, ये हत्या है। का जो प्रबंधन है वो इस बात का जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एक वल्लभ भवन में कार्यरत भृत्य पद पर राजेश पाल जी की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। कल वे काम करने के बाद अपने घर की ओर लौट रहे थे। उसी वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो मेट्रो रेल का जो काम चल रहा है वो वहाँ से निकल रहे थे। एकदम से उनके सिर पर 80 किलो का बोल्ट गिरता है और उनकी ऐन मौके पर मौत हो जाती है। आज अभी हम उनके घर पर मौजूद हैं। ये उनका पीछे घर है। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिजन, उनके परिचित, उनके मोहल्ले के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। बता दें कि राजेश पाल की एक बेटी है जो कि 18 वर्षीय है और परिवार में सिर्फ 3 सदस्य थे, जिनमें उनकी पत्नी और उनकी 18 साल की बेटी ही मौजूद थी। आइए हम बातचीत करते हैं उनके भाई से। आखिर ये सड़क हादसा कैसे हुआ? क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह। ये जो हादसा हुआ इस बारे में आपको कब कैसे सूचना मिली और क्या हुआ कल? कल क्या है कि वहाँ उनका एजेंटी कार्ड था वल्लभ भवन का, उससे उन्हें पता लगाया और उसमें डाल दिया मीडिया में। तो यहाँ खबर आई और पता चला, हमारे भाई लोग वहाँ गए, पता चला है कि वो मेट्रो ट्रेन का कोई बड़ा लोहे का हिस्सा उनके सर पे गिर गया, जिससे उनकी वहीं डेथ हो गई। इसके बाद वे 1250 ले गए और हमीदिया में एडमिट कर दी, वहाँ रखी है। अभी पोस्टमार्टम होके आने वाली है। तो एन मौके पर ही उनकी मौत हुई? हाँ। इसमें किसकी लापरवाही मानेंगे आप? इसमें मेट्रो की लापरवाही, मेट्रो की लापरवाही है, क्योंकि ऐसा हादसा और के साथ भी हो सकता है। तुम इतने ऊंचाई पे मेट्रो जा रही है, या तो बैरिकेड लगाओ, बैरिकेड लगा दो, जनता नहीं जा सके। अब तुमने बैरिकेड भी नहीं लगाया, काम भी ऊपर चल रहा है। ऐसी स्थिति में किसी का भी हादसा हो सकता है। हमारा भी हो गया, भाई हमारा ख़त्म हो गया। और आपके छोटे भाई? हमारे छोटे भाई थे। कितने भाई हैं? 4 भाई बीच के थे। अब आपकी क्या मांग है और इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? इस लापरवाही का मेट्रो वाले हैं, जो मेट्रो के वो हैं, जो निर्माणाधीन मेट्रो रेल प्रोजेक्ट मेट्रो के इंचार्ज हैं, उनकी लापरवाही है और वहाँ के कर्मचारियों की लापरवाही है। हमें इसका मुआवजा मिलना चाहिए। कितना मुआवजा और क्या मांगे आप? हमें कम से कम, अभी उनकी 13 साल की नौकरी थी, कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए जी। हमारी लड़की अभी शादी के लिए है, उसकी शादी के लिए भी चाहिए। ये आपकी मांगे हैं? हमारी मांग है। हमारे घर कोई कमाने वाला नहीं बचा है। हम हमारी बेटी मुआवजा दिया जाए, हमें सरकारी नौकरी भी दी जाए। वही लड़की है, कमाने वाले कोई नहीं है, वही है। आपके सिर्फ एक बेटी? एक बेटी है मेरी बस। इसमें गलती आप किसकी मानती हैं? ये जो हादसा हुआ है सरकार की गलती है। लापरवाही कर दी, रास्ता बंद करनी थी, जनता को नहीं निकलना देना था। कैसे ये हादसा हुआ? मेरे पापा ऑफिस गए थे, ऑफिस से लौट रहे थे घर। उसके बाद पता नहीं उनके ऊपर अचानक से क्या गिरा, पता ही नहीं चला कुछ। वहीं पर उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो। पिताजी कहाँ पर थे कार्यरत? कहाँ काम करते थे? वल्लभ भवन में काम करते थे। किस पद पर थे? पियोन थे। ये जो हादसा है एक बहुत बड़ी भारी चूक है। अब आपकी क्या मांग है? 1 करोड़ रुपया नौकरी। हाँ, 1 करोड़ रुपए का मुझे दिया जाए और मुझे नौकरी दी जाए पापा की जगह पे। सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी। आप कितने भाई बहन हैं? मैं अकेली हूँ। और परिवार में कितने सदस्य थे? मेरी मम्मी और मैं और पापा थे, हम ही लोग थे। सिर्फ 3 लोग? हाँ।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो मेट्रो बन रही है उसको कहा तो जा रहा है कि वो सुविधा बनेगी, लेकिन आज ये असुविधा का केंद्र बन चुकी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार मेट्रो के द्वारा हादसे हो रहे हैं। कल बल्लभ भवन में भृत्य पद पर पदस्थ राजेश पाल मंत्रालय से अपने घर की ओर जा रहे थे। ठीक उसी वक्त मेट्रो का एक बोल्ट गिरता है जो कि लगभग 80 किलो का होता है और वो उनके सिर पर गिर जाता है और ऐन मौके पर उनकी मौत हो जाती है। ठीक कुछ दिनों पहले ही अभी एक पिलर जो कि निर्माणाधीन था मेट्रो का, वो टेढ़ा हो जाता है, जिससे हालांकि उससे किसी का जान माल का नुकसान नहीं होता, लेकिन फिर भी आए दिन मेट्रो प्रोजेक्ट में ये खबरें आती रहती हैं कि ये लगातार कहीं पर क्षतिग्रस्त होता है, कहीं इसका कोई सामान गिरता है और कल ये हादसा हो ही गया। राजेश पाल की मृत्यु ये बताती है कि ये एक कुप्रबंधन का नतीजा है। आखिर किस तरीके से सरकार इस मेट्रो प्रोजेक्ट को बना रही है जिसका प्रबंधन ठीक से नहीं कर पा रही है, और इस कुप्रबंधन का शिकार आम जनता हो रही है और सरकार के खुद के कर्मचारी हो रहे हैं। राजेश पाल की मौत नहीं, ये हत्या है और सरकार द्वारा ये हत्या की गई है, क्योंकि राजेश पाल एक काम करने वाले व्यक्ति थे, कर्मचारी थे, लेकिन उनकी मौत एक कुप्रबंधन के कारण हुई है। सरकार से अब ये बड़ा सवाल, आखिर उनकी मौत का खामियाजा किसको भुगतना होगा और इस मौत का जिम्मेदार कौन है? इस मौत का जिम्मेदार सरकार है। आज हमने उनके परिजनों से बातचीत की तो रोते बिलखते हुए उनकी बेटी और उनकी पत्नी ने यही कहा कि इस मौत का जिम्मेदार सरकार है। ये मेट्रो प्रोजेक्ट के जो कर्मचारी हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट का जो प्रबंधन है, वो इस बात का जिम्मेदार है। आखिर किस तरीके से इसका काम चल रहा है, आखिर किस तरीके से इसका निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे आए दिन कोई ना कोई हादसा होता चला जा रहा है। सरकार को अब यह जवाब देना होगा कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, और राजेश पाल के परिजनों की ये जो मांग है कि उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दिया जाए, क्या वो पूरी होती है या नहीं। अगर ये पूरी नहीं होती है तो लगातार दल लोक नीति इस मांग को उठाता रहेगा। फिर क्यों इस देश में सिर्फ कोई फिल्मी एक्टर या एक्ट्रेस मरता है या किसी महंत या नेता की मौत होती है तो उसको मीडिया के द्वारा और जनता के द्वारा तूल दिया जाता है। आखिर क्यों ऐसे आम लोगों की आवाज नहीं उठाई जाती है जिनकी मौत सिर्फ और सिर्फ सरकार के कुप्रबंधन के द्वारा होती है। धन्यवाद। मेरा नाम है पीयूष परमार।